निशी स्कूल से आते ही बैग रख देती है और फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें से चॉकलेट गायब मिलती है और वो गुस्से से जाकर आरुष से पूछती है, तूने मेरी चॉकलेट खाई? उसमें से आधी मेरी थी, तूने पूरी क्यों खा ली? बस खा ली। अपने छोटे भाई को आप एक चॉकलेट भी नहीं दे सकती है? आरुष बोला, तू अपनी दीदी का हिस्सा खा गया, तुझे शर्म ना आई? उन दोनों का झगड़ा सुनकर दादी और मम्मी भी रसोई से बाहर आ गई। दादी गुस्से से बोली, इतनी बड़ी हो गई है, अगले साल कॉलेज में आ जाएगी, फिर भी अक्ल ना आई, एक चॉकलेट भाई को नहीं दे सकती है। मम्मी श्वेता ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, छोटा भाई है, तू और ले आना। मम्मी, वो मेरे हिस्से की थी, मैं अपना हिस्सा कैसे छोड़ दूं? निशी, लड़कियों को बहुत कुछ छोड़ना होता है, पहले भाई के लिए, फिर पति और ससुराल वालों के लिए, फिर बच्चों के लिए। यही त्याग और समर्पण हर लड़की का गुण होता है। तभी निशी के पापा आ जाते हैं। मेरी बेटी सही कह रही है, वो अपना हिस्सा क्यों छोड़ेगी? गलती आरुष की है। मैं कल एक और चॉकलेट लाऊंगा जो केवल निशी की होगी, उसमें आरुष का हिस्सा नहीं होगा। सुनील जी निशी को प्यार से बोले, सुनो जी, आपने ये सही नहीं किया, पूरी चॉकलेट निशी को दे दी, आरुष को कोई हिस्सा नहीं दिया। श्वेता ने कहा, श्वेता, मैंने बराबर हिस्सा किया है, ना किसी को कम ना ज्यादा। मैं अपनी बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं करता हूं, जो आरुष को मिला है वो ही निशी को मिलेगा। दोनों को हर चीज बराबर की मिलेगी, यहां तक कि मेरी जायदाद भी। लेकिन निशी तो शादी होकर चली जाएगी, हम उसे जायदाद में हिस्सा क्यों देंगे? क्यों नहीं देंगे? आरुष भी तो शादी करके चला जाएगा और बाहर ही नौकरी करेगा तो वही रहेगा। आप भी ना, निशी की शादी में हम कपड़े जेवर भी देंगे और बाद में उसे जायदाद भी देंगे, ये तो नहीं हो सकता है। भला बेटियों को कौन हिस्सा देता है? श्वेता ने कहा, आजकल बेटियां भी बराबर की हिस्सेदार होती है, क्या वो हमारी संतान नहीं है? मैंने कह दिया तो बस कह दिया, मैं अपनी हर चीज का बंटवारा दोनों में बराबर ही करूंगा। सुनील जी ने दृढ़ता से कहा। ये मामूली बात थी। दिन निकल गए। इधर निशी ने भी कॉलेज पास कर लिया, उसकी शादी कर दी गई और आरुष भी बड़ा होकर नौकरी करने लग गया। सुनील जी भी नौकरी से रिटायर हो गए। आरुष शादी करके दूसरे शहर चला गया क्योंकि उसकी वहीं पर नौकरी थी। दादी की भी उम्र हो गई थी, वो एक रात सोई तो दूसरे दिन उठी ही नहीं। उनके जाने का दुख सबको ही बहुत था। आरुष अपनी दादी का बहुत लाडला था। घर में दोनों बच्चे वार त्योहार आते रहते थे। निशी भी आकर मम्मी पापा को संभालती थी और आरुष भी आ जाता था। सुनील जी एक दिन सुबह टहलने गए, एक तेज रफ्तार गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनका निधन हो गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। श्वेता की तो बुरी हालत थी, बड़ी मुश्किल से वो संभली। 13वीं के बाद उनकी वसीयत पढ़ी गई जो वो पहले लिख चुके थे। मेरा सब कुछ मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी श्वेता का होगा और उसके बाद दोनों बच्चों आरुष और निशी में बराबर बंट जाएगा। श्वेता भी इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती है क्योंकि ये मेरी अंतिम इच्छा थी कि मेरी सभी चल और अचल संपत्ति में निशी को भी बराबर का हिस्सा मिले। मैं निशी को भी यही कहना चाहूंगा, निशी, चाहे कुछ भी हो, तू अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगी। मेरी बच्ची, ये पूंजी, ये पैसा तेरे पिताजी ने कमाया है, तेरा इस पर पूरा अधिकार है। तू अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा ले रही है, भाई की संपत्ति में से नहीं। वसीयत सुनकर सबको हैरानी हुई। निशी वापस ससुराल आ गई और उस अजीब सी वसीयत के बारे में अपने पति को बताया। पति ने समझाया, निशी, मायके से निभाना है तो तुझे ये जायदाद में अपना हिस्सा अपनी मर्जी से छोड़ देना चाहिए। तू कल ही जाकर साइन करके आ जाना। निशी रात भर सो नहीं पाई। पापा की वसीयत में लिखे अंतिम शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तू अपना हिस्सा छोड़ना नहीं, तू अपना हिस्सा छोड़ना नहीं। ये तेरे पिता की कमाई दौलत है, तेरे भाई की कमाई हुई नहीं है। दूसरे दिन वो अपने मायके चली गई। भाई आरुष और भाभी ने कहा, दीदी, आप यहां साइन करके लिख दो
आपको पापा की जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए ताकि हम भी निश्चिंत हो जाए। मम्मी श्वेता ने भी कहा, निशी, बेटियों को तो सब छोड़ना होता है, कानून बनने से क्या होता है। बेटियां तो शादी के बाद वैसे भी पराई हो जाती है। उनका मायके की किसी चीज पर कोई हक नहीं रहता है। निशी ने पेन हाथ में लिया और साइन नहीं किया। मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी। ये संपत्ति मेरे पापा ने कमाई है। उनकी अंतिम इच्छा का मैं दिल से सम्मान करती हूँ और अपने हिस्से की जायदाद मैं नहीं छोड़ूंगी। स्त्री के पास अपना खुद का तो कोई धन होता ही नहीं है। ससुराल में सब पति का होता है तो मायके में सब भाई का। फिर स्त्री का अपना धन क्या हुआ। ससुराल की जायदाद बेटे को मिल जाती है और मायके में भाई उस पर हक जताता है। वो तो हर जगह से खाली ही रह जाती है। चाहे जो हो जाए, मैं अपना हिस्सा तो नहीं छोड़ूंगी। निशी ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, दीदी, फिर राखी पर कोई उम्मीद मत रखना। आरुष ने तेज स्वर में कहा, तू राखी पर मेरी कोई उम्मीद पूरी मत करना, पर मैं राखी भेजकर तेरी उम्मीद जरूर पूरी करूंगी। निशी ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा आपको कहती थी कि आपकी दीदी अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगी, लेकर ही मानी। भाभी ने भी गुस्से से कहा, हाँ भाभी, मुझे अपने पापा की संपत्ति में से बराबर का हिस्सा लेने में कोई शर्म और ग्लानि नहीं है। ये मेरा अधिकार है। मैं आपके पति की संपत्ति में से 1 रुपया भी नहीं ले रही हूं। हर जगह बेटी को छोड़ना ही क्यों सिखाया जाता है। बहू से भी त्याग की उम्मीद की जाती है। पत्नी भी पति के लिए सब छोड़ देती है। क्यों हर जगह स्त्री के इस त्याग को महान बताकर महिमा मंडित किया जाता है। पुरुष तो किसी चीज का त्याग नहीं करते, सब पर अपना हक जताते हैं। फिर स्त्री क्यों पीछे रहे। कभी नारीत्व की आड़ में तो कभी मातृत्व की आड़ में उससे त्याग की उम्मीद क्यों की जाती है। मेरे हिस्सा छोड़ने पर पापा को दुख होगा और मैं उन्हें खुशी देना चाहती हूँ। भाभी और आरुष, तुम तो यहां से वापस अपने शहर चले जाओगे। मम्मी यहां अकेली रह जाएगी। वो आपके साथ नहीं जा रही है क्योंकि उनका वहां मन नहीं लगता है। यहां उनका अपना घर ठिकाना है जो वो कभी नहीं छोड़ेगी। मैं यहां मम्मी के प्रति अपना कर्तव्य भी निभाऊंगी। बेटी के केवल अधिकार ही नहीं होते हैं, कुछ कर्तव्य भी होते हैं जिन्हें मैं निभाऊंगी। श्वेता बेटी के निर्णय से निशब्द थी, पर निशी अपने निर्णय पर अटल थी। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।